ये गाना देख रहे हैं, अपने अंदर भी देयर वाज अ बिग ब्रेक इन बिटवीन द फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर से एक बार फिर से कमबैक कहना सही होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर जो डिफरेंस आप उस गाने वहाँ उस वक्त में देखे और अभी के वक्त क्या 23 इयर्स हुए, 25 में हम लोग सिल्वर जुबली करेंगे एंड वील हैव अ सेलिब्रेशन। तो अभी सिर्फ 2 इयर्स और जैसा आपने कहा कि कमबैक कहना चाहिए या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये कमबैक नहीं है, ये कमबैक नहीं है, दिस इज जस्ट अनदर स्टेप फॉरवर्ड। और हम बैंड वॉज ऑलवेज टुगेदर। मैं कुछ समय के लिए नहीं था बैंड के साथ, अब मैं फिर से बैंड के साथ वापस आ गया हूँ। वो कहते हैं कि क्या वो बेटर लेट देन नेवर। नहीं वो जो क्या लौट के बुद्धू घर को आए टाइप। तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं उतना बुद्धू नहीं रहा, तो आई वांट ये इजाफा हुआ है 23 साल में। हाँ, so I want to हाँ तो 25 years ago largely music जब बनते थे it was with live music, live musicians। अभी बहुत इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, बहुत डिजिटल बनते हैं और इतना स्पेसिफिक हुआ है कि डिजिटल यू कैन नॉट टेल डिफरेंस कि ये लाइव बजाया गया है या एक्चुअली कीबोर्ड में बजाया गया है या डिजिटल है, बिकॉज इट्स फैंटास्टिक जो टेक्नोलॉजी है। बिकॉज ऑफ दिस लॉट्स मोर म्यूजिक इज बीइंग मेड स्टूडियो में और अनफॉर्चुनेटली लॉट लेस म्यूजिशियन का ज़रूरत है। बट आई थिंक जो ये गाना है जो हमने बनाया है, हमारा जो फर्स्ट गाना था मेरी नीम was more digital, of course there were live instruments also, but it was a very modern digital sounding song। ये गाना is very organic, बीट बॉक्सिंग, बेस, acapella वो सब है इस गाने में, गिटार भी लाइव बजाया गया है और of course the voices take the lead। तो हमारा we of course love all kinds of music, all genres of music। हम इलेक्ट्रॉनिक भी पसंद करते हैं, अकॉस्टिक भी पसंद करते हैं। This song was specifically this, पर हम जो नहीं बदला मैं वो भी आपको बता दूं क्विकली बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नहीं बदला है दैट वी एज अ बैंड वी ऑलवेज बिलीव इन मेलोडीज। कि गाने में दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, एटलीस्ट हम एज अ बैंड बिलीव करते हैं कि गाने की लिखाई अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एक बात होनी चाहिए। दूसरी बात है उसका जो म्यूजिक है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी से जबान पे चढ़ जाए। जो आप गाने 70, 60, 50 आई के भी जो गाने आप सुनते हैं, चुरा लिया हो या जितने भी सारे गाने हैं, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो टाइमलेस इसी वजह से है बिकॉज वो बहुत मेलोडिक गाने थे, सिर्फ साउंड नहीं थी जो किसी एक कंप्यूटर ने इकट्ठी कर दी थी, तो उसमें एक सोल आता है। दैट्स व्हाट वी एज अ बैंड I think also what we must understand is that music जो हम लोग आज भी रिपीटेडली वही 70s का आई के, किशोर दा के, रफ़ी साहब के, लता जी के, ये सब गाने हम लोग जो रिपीटेडली आज भी रीमिक्स करके गा रहे हैं वही सुन रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी एक तो मेलोडीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, मेलोडीज लाइक अ सोल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट जो लिरिक्स उस वक्त यूज़ की जाती थी, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, वो इतने गहरे होते थे, इतने सिंपल होते थे, लेकिन उनकी गहराई बहुत होती थी। तो आनंद बख्शी हैं, ये सब लोग ऐसी लिखाई लिखते थे कि वो एक एक शब्द आपको सीधे हार्ट में हिट करता था। आज की डेट में वो शायद चीज़ मिसिंग है, क्योंकि आज की डेट में शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गाली गलौज का भी इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो समझ में नहीं आता है, वो सुनने का मन नहीं करता, उससे दूर भागने का मन करता है। सो म्यूज़िक इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल। और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक को हम लोग, साउंड हमेशा चेंज होती रहेगी एज टाइम पासिस बाय, वी कीप इवॉल्विंग। तो साउंड बदलती रहती है, लेकिन मेलोडी जो है, जैसे आदमी की बॉडी बदलती है बट द सोल रिमेन्स द सेम, तो इसी तरह से मेलोडी जो है, और मेलोडी और लिरिक्स वो सोल है और बॉडी है साउंड, जो बदलती रहती है, लेकिन सोल कभी नहीं बदल सकती। तो मेलोडी के बिना कोई गाना कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। सर जी सर, लिखावट के अलावा जो विजुअली बहुत अच्छा था, पिंक एंड व्हाइट का जो यूज किया था सर, बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा उस बारे में बताइएगा। बहुत देखने बहुत फॉरवर्ड था। मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूँ? नहीं तो दिस वाज सुधांशु's आइडिया। तब एटलीस्ट दैट व्हेन आई हर्ड अबाउट इट आई वाज लाइक पिंक, लेकिन हर बंदे को थोड़ा पिंक होना चाहिए। इट वाज जस्ट अ वेरी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। पता नहीं वो क्या पी रहा था, कौन सा पानी पी रहा था। आई की साड़ी के साथ मैच हो रहा है, तो इट्स वेरी सिंबॉलिक। आई थिंक वो सुधांशु जो तूने ब्रीफ हमें दिया था, आई थिंक इट्स द बेस्ट दैट द वर्ल्ड ऑफ द कि क्या ब्रीफ था देना हमारे लिए। व्हाइट हमारा सिग्नेचर है, ये सबको पता है। पिंक कहाँ से आया ये? मेरा ब्रीफ ये था कि हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं जो ब्लैक एंड वाइट एरा में सबसे कलरफुल पर्सनालिटी थी
और सबसे कलरफुल आवाज़, है ना, और आज भी वही। तो हम जैसे लोग भी ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन हम उनके कलर का एक छोटा सा एक कण लेके घूम रहे हैं कहीं पे, और इसीलिए मैंने वो पूरा ब्लैक एंड वाइट वीडियो सोचा था और